का दशहरा व्रत ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। ये हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। बता दें कि इस साल गंगा दशहरा 20 जून को मनाया जाएगा। आइए आपको इससे जुड़ी कथा बताते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सागर नाम के राजा शासन किया करते थे। उनकी केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, लेकिन दूसरी रानी सुमति के 7,000 पुत्र थे। एक बार राजा सागर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आते हैं। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा था। खोजते खोजते वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तथा समाधिस्थ मुनि के क्रोध में जलकर भस्म हो गए। अपने पितृत्व चरणों को खोजते हुए अंशुमान जब मुनि के आश्रम पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृत्तांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इस दिन सब मुक्ति चाहते हैं तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूरा कराओ, उसके बाद ये कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सागर से सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सागर की मृत्यु के उपरांत अंशुमन और उसके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा को मृत्यु लोक से न ला सके। अंत में महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस तपस्या के करते कई साल बीत गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तब गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या ये थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में ये शक्ति नहीं कि गंगा वेग को संभाल सके। इस आदेश अनुसार भागीरथ को फिर एक अंगूठे के बल खड़ा करके भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी और उसके बाद शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा जी भी प्रसन्न होकर वो धरती पर प्रकट हुई।